Dear students of class 7th standard, Jafri Academy of Modern Education, Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 4, question and answer. Topic more about MS PowerPoint 2007. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. टिक द राइट ऑप्शन. Which one of the following contains many rows and columns? A. Sumadot, B. Clipboard, C. Table, D. Bullets. तो C. Table is the right option. उसको टिक करना है. Second, which tab is used to insert a theme? तो A. Insert, B. Design, C. Home, D. Review. B. Design is the right option. उसको क्लिक आप टिक मार देंगे. Step 3. Clip art option appears in the A. Paint group, B. Illustration group, C. Format group, D. Media group. तो इसमें कोई भी नहीं है, इसमें आपको इमेज ग्रुप आएगा, तो इमेज ग्रुप वहां पे लिख लेना. ए पर पेंट ग्रुप की जगह पर इमेज ग्रुप लिखो और उसी को टिक कर दो. इसके बाद 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूर टेक्स्ट? ए. क्लिपआर्ट, बी. टेबल, सी. थीम्स, डी. स्मार्ट आर्ट. तो डी. स्मार्ट आर्ट इज द राइट ऑप्शन. उसको टिक करना है. यू कैन एडिट ए थीम बाय चेंजिंग इट इज ए. फॉन्ट, बी. कलर, सी. इफेक्ट्स, डी. ऑल ऑफ दिस. तो डी. ऑल ऑफ दिस ये सही आंसर है. उसको टिक कीजिए. तो इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल फॉर द थीम्स. ये फॉल्स है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. सेकंड है, स्मार्ट आर्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए टेबल इन ग्राफिकल फॉर्मेट. वो भी आपको फॉल्स है. थर्ड है, फिर इसके बाद यू कैन नॉट एडिट द थीम ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2012. वो भी फॉल्स है. नंबर 4, bullets and numbers are used to represent data that is to be shown in rows and columns. ये भी false है. इसके बाद है लास्ट, slide transitions means adding animations effect to the slide. ये राइट ऑप्शन है. इसको ट्रू लिखना है, टी लिखो. इसके बाद है, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगहों को भरना है. यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है. पहला है म्यूजिक, दूसरा है एडिट, तीसरा है यूनिक, चौथा है थ्री, पांचवा है आपको स्मार्ट आर्ट. नंबर 1, पिक्चर मेक्स आवर प्रेजेंटेशन डैश डैश एंड इनहेंस इट इज अपीयरेंस. उसमें आएगा यूनिक. नंबर सेकंड है, यू कैन चेंज द कलर, लेआउट, स्टाइल एक्स्ट्रा ऑफ स्मार्ट आर्ट. उसमें आएगा. फिर नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर जनरली क्रिएटेड इन डैश डैश फॉर्मेट. वहां पर डैश में आएगा. 3 फॉर्मेट्स में हम उसको क्रिएट करते हैं. नंबर 4, यू कैन इंसर्ट डैश डैश इन ए स्लाइड. म्यूजिक इन ए स्लाइड, म्यूजिक हम उसमें ऐड कर सकते हैं. नंबर 5 है हमारे पास, यू कैन इजीली डैश डैश ए थीम. एडिट कर सकते हैं आप, इजीली एडिट कर सकते हैं थीम्स को. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट द बेसिक स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग ए टेबल इन ए स्लाइड. एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स है उनको आपको यहाँ पर बयान करना है. तो बेसिक स्टेप्स फॉर इंसर्ट टेबल. स्टेप 1, select a slide layout. Step 2, click on the table placeholder. Step 3, enter the number of columns and rows. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, how do you resize a picture in PowerPoint? To resize picture, the pointer is placed on the picture resize handle until a double-headed arrow appears and the picture boundaries is dragged. The mouse button is released when the desired shape is obtained. फिर है क्वेश्चन नंबर 3. Explain the steps for applying custom animation to an object on a slide. Answer 3 इसका. There are following steps to apply animation. Step 1, select the object. Step 2, click animation tab. Step 3, click on custom animation and you will see the custom animation task pane has been opened. Number 4, step 4 है, click on the add effects. A list appears with 4 options. Step 5 में you can choose any one of these option. उनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है.
ये हो गया आपका स्टेप्स कस्टम एनिमेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। चौथा है हाउ विल यू एनिमेट ए स्लाइड। आंसर फॉर ए कस्टम एनिमेशन मीन्स एडिंग स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्लाइड। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज एनिमेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर पॉइंट। आंसर फिफ्थ है इन एमएस पावर पॉइंट एनिमेशंस आर यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस अट्रैक्टिव एंड मोर अपीयरिंग। You can use the slide transition option to check how and when the slide appear during the slide show। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को आपको जोड़ना है फिफ्थ के साथ टू क्रिएट डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन। इसके बाद सेकंड है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को आपको जोड़ना है टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट ग्राफिकली। इसके बाद थर्ड है थीम्स। बैकग्राउंड ऑफ सेकंड के साथ जोड़ना है बैकग्राउंड ऑफ यूर स्लाइड्स। फोर्थ है टेबल। टेबल को आपको फर्स्ट के साथ जोड़ना है टू इंसर्ट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। फिफ्थ है कस्टम एनिमेशन टू एड स्पेशल विजुअल। नेक्स्ट है फिर इसके बाद अरेंजिंग द गिवन जम्बलिड वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। नंबर 1 TMEPALTES, इसका बनेगा टेम्पलेट्स। सेकंड है CILPTAR, इसका बनेगा क्लिपआर्ट। इसके बाद तीसरा है SARMTTAR, उसका बनेगा स्मार्ट आर्ट, मीनिंगफुल वर्ड है। इसके बाद चौथा है AINMATOIN, इसका आपको मीनिंगफुल वर्ड बनेगा एनिमेशन। फिफ्थ BLULETS, फिफ्थ का मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बुलेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर्स। इसको अपने कॉपी पर साफ सुथरा नोट कीजिए और याद भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, खुदा हाफिज।